नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रियंका वाड्रा की गिरफ्तारी, कांग्रेस हो गई बेचारी। यह सच है। गांधी परिवार पर, नेहरू गांधी परिवार को कोई गिरफ्तार कर सकता है, इस समय ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन्हें इतने शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तार कर लिया कि गांधी परिवार भी नहीं सोच सकता था, कांग्रेस परिवार भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वह हो गया। जिस तरह से राहुल गांधी कहीं भी अपनी बचकानी हरकतें करते हुए कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं, कानून और व्यवस्था बिगड़ जाए ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस असहाय होकर, मजबूर होकर उन्हें वह सब कुछ करने देती रही है। लेकिन अब लगता है कि गांधी परिवार को गिरफ्तार होने का जो शौक चर्राया हुआ है, वह शौक पूरा हो जाएगा। इन लोगों को लगता था कि इन पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे धारा 144 लगी हो, चाहे किसी तरह का भी कानूनी प्रतिबंध हो, वो जहां जाना चाहेंगे जाएंगे, चाहे जो करना चाहें करेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी वाले वारदात के बाद वहां लगी 144 की धारा को तोड़ने की जैसे ही प्रियंका वाड्रा ने कोशिश की, उनकी सुरक्षा के मापदंड के तहत, उनकी सुरक्षा आवश्यकता के तहत, सुरक्षा सर्वोपरि इस कानून के तहत उन्हें पहले पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर के पीएससी के गेस्ट हाउस में ले गई, सीतापुर में रखी। इसके बाद बाकायदे कानूनी खाना पूर्ति करते हुए उन्हें गिरफ्तार दिखा दिया गया। ये कभी सोचे भी नहीं होंगी प्रियंका वाड्रा, क्योंकि जिस समय पुलिस उन्हें डिटेन करना चाह रही थी, पुलिस उन्हें रोकना चाह रही थी, खैर यह सब कुछ जो भी पुलिस ने किया है वह इनकी सुरक्षा के लिए किया है और लखीमपुर खीरी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े इसलिए किया है। गांधी परिवार की सुरक्षा भी आवश्यक है। कई प्रधानमंत्री इस परिवार ने देश को दिया है। यह सच है कि इन पर सुरक्षा के तहत नजर रखना सरकार का, पुलिस का, सबका दायित्व है, काम है। खतरा इनके लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे दुश्मन देश के बाहर, देश के अंदर इस परिवार को निशाने पर रखे हुए हैं। इसकी आईबी इनपुट भी है, इसलिए भी सरकार इनके सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहती है और कठोर कदम उठाती रहती है, यथाउचित सुरक्षा को बढ़ाती घटाती रहती है। यह सच है। लेकिन ये लोग खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं रहते, यह बार बार दिखता है। कानून को मानना इसलिए भी आवश्यक है कि कानून इनकी सुरक्षा के लिए है, इनके लिए है। इन पर कोई घातक कार्रवाई, घातक हमले न हो जाएं, इसलिए आवश्यक है। कानून अपना काम करता रहता है, लेकिन कानून को धता बताकर यह परिवार कहीं भी जाने की कोशिश करता है। लखीमपुर खीरी का जो माहौल है, जब वहां किसी को पीट पीट कर मारा जा सकता है, 4 हिंदुओं को पीट पीट कर मार डाला गया। यह सच है कि गाड़ी से कुचलकर पहले 2 सिख मरे थे, इसके बाद 2 अन्य सिख उस गाड़ी से पलट जाने के कारण मरे थे, जिनकी अभी जांच चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है। स्वयं संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई शुरू कर दिया है। सच्चाई क्या है वो बाहर आएगी, आनी भी चाहिए। क्या वाकई में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा प्रेरित लोगों ने गाड़ी से कुचला है, या गाड़ी का ड्राइवर जान बचाने के लिए घायल होने के कारण वो भाग रहा था, जान बचा रहा था, उस चक्कर में उसकी गाड़ी से 2 लोग कुचल गए। 2 लोग पहले कुचले गए, बाद में गाड़ी पलटी हुई तो 2 जन और दब के मर गए। क्या सच्चाई है, जांच में बाहर आएगा। तरह तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस पर अभी कयास लगाना, अभी कुछ बोलना बहुत उचित नहीं है। कड़वा सच है कि गांधी परिवार उन 4 सिखों के बारे में जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गाड़ी से कुचल के मारे गए हैं, कुचल के मरे हैं, सही है, नहीं होना चाहिए था। वैसे ये पूरे आंदोलन को, किसान आंदोलन को खालिस्तानियों ने अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। खालिस्तान आंदोलन से मतलब जो स्वतंत्र खालिस्तान चाहते हैं, जो अलग खालिस्तान देश चाहते हैं, ऐसे जो विदेश में बैठे लोग हैं, विदेशी ताकतें, वो इसमें झुक गई हैं, इसमें घुस गई हैं, इसमें आकर के अपना काम कर रही हैं। देश की एकता व अखंडता को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रही हैं। ये सच्चाई है, ये आईबी का इनपुट भी है।
ये आंदोलन जो बिगड़ा है ये सुनियोजित था ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर लोग इकट्ठा होकर के उग्र हो गए, इसके पीछे कुछ तो राज है, कुछ षड्यंत्र है, यह निश्चित है। इस पे अवश्य नजर रखी जानी चाहिए। ये जांच एजेंसियों को अवश्य इस पर गौर करना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। वाहन दुर्घटना हुई है, ये 302 का मामला बनता ही नहीं, दुर्घटना का मामला है, लेकिन जो जन सैलाब जन दबाव था उसके तहत पुलिस ने वो कदम उठा लिया, आईपीसी की धारा 302 लगा दिया। ये कोर्ट में कितना टिकेगा ये राम जाने। वैसे अभी तक जो प्रमाण मिल रहे हैं वो यही है कि मौके पर आशीष था ही नहीं, आशीष जहां दंगल हो रहा था वहां था। ये जांच का विषय, इस पे चर्चा नहीं। चर्चा यह है कि इतिहास बना है उत्तर प्रदेश में, योगी ने इतिहास रचा है, योगी की सरकार ने इतिहास रचा है। जो वाहन दुर्घटना से मरे अथवा उसके बाद जो उग्र भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, वो तो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं कि वो सिख लोग थे, वो दिख रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई थे, वो दिख रहे हैं कि वो आतंकवादी जैसे काम करने वाले आतंकवादी थे। निर्दोष लोगों को पीट पीट कर मार डाला। दोस्त तो एक ड्राइवर का रहा होगा, जो मारे गए वो चारों, उनका क्या दोष था? तो उन सब के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। पूरे प्रकरण पर 300 दाखिल हुआ है। जो 4 पीट पीट के मारे गए हैं वो सारे आरोपी वीडियोज में हैं, मिलेंगे, कहीं नहीं जा बच के जा पाएंगे, देश से बाहर भी नहीं जा पाएंगे, चाहे वो साड़ी पहन लें, चाहे वो बुर्का धारण कर लें। पुलिस, योगी की पुलिस पकड़ेगी। अगर बहुत बचने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी है, वाहन है, पलटी हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन बचना मुश्किल है। अब बात यह है कि ये दुखद दुर्घटना हुई थी, इसके बाद जो पीट पीट के मारे गए वो सुनियोजित हत्याकांड है। वो दुर्घटना नहीं है, हादसा नहीं है, वो जानबूझ कराया गया, पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश के तहत किया गया है, ऐसा अब लगने लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े ही आराम से, बड़े ही संयम से इस मामले से निपटा है, इस मामले को शांत करने की कोशिश की है। जांच आयोग गठित कर दिया, उसमें एक भी सेकंड की देरी नहीं की। मजिस्ट्रेट जांच मतलब होगी जो होगी, पुलिस एसआईटी गठित है, वो जांच करेगी। न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के मार्फत इसकी जांच कराई जा रही है। 45 लाख रुपए मृतक के परिवार को दिए जाएंगे, सब दोनों तरफ के। घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे, दोनों तरफ के। तो एक तरह और पोस्टमार्टम में जैसा लोगों ने मांग किया वैसा पोस्टमार्टम किया गया, रीपोस्टमार्टम किया गया। परिजन को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, परिजन मान भी गए और वो लाशें जला दी गई। अब आई बात राकेश टिकैत, जो एकदम से उग्र होकर के सरकार के खिलाफ आग उगल रहे थे, वो भी संयमित बोली बोलने लगे। राकेश टिकैत भी संयमित बोल रहे हैं। राकेश टिकैत भी कानून और व्यवस्था बनी रहे इस तरह के का प्रयास करते दिख रहे हैं। कौन सी घुट्टी पिलाई गई है यह नहीं मालूम, समय बताएगा। लेकिन जो असली किसान हैं उन्हें तत्काल मौके पर जाने का मौका पुलिस ने दे दिया, तत्काल मौके पर ले गई। उनके सामने जो एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और बताया कि सरकार क्या कदम उठा रही है। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, न उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, न उप मुख्यमंत्री शर्मा बोल रहे हैं। जो कुछ भी बयान दे रहा है वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी दे रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी की घोषणा भी प्रशासन करता है, कोई भी सरकारी मंत्री, कोई भाजपा के नेता इसमें कुछ नहीं बोल रहा है। भाजपाई भी संयम और शांत से बोल रहे हैं, क्योंकि मामला ये सबको पता है एक गंभीर हो सकता है। 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो विपक्ष चाह रहा है कैसे कानून व्यवस्था का माहौल बिगड़े, कैसे ऐसा योगी आदित्यनाथ को विफल दिखाया जाए, योगी आदित्यनाथ को फेल किया जाए, ऐसा दिखा करके चुनावी फसल काटी जाए। लेकिन वहाँ की प्रशासनिक यंत्रणा, वो प्रशासनिक इकाई इतनी मजबूत है कि पूरे माहौल को शांत करने में सफल हो गई है। राजनीतिक पर्यटन शुरू हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पर्यटन करने गए, प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले डिटेन दिखाया गया, पीसी गेस्ट हाउस सीतापुर में रखा गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जो मैं कहने जा रहा हूं वो यह है कि गांधी परिवार को गिरफ्तार कोई करेगा ऐसा कोई सोच नहीं सकता, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार हैं। अगर आगे भी कानून तोड़ने का प्रयास करेंगी प्रियंका वाड्रा तो गिरफ्तारी होगी। इसके लिए कोई सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक स्टेप बन चुका है, नजीर बन गई है। वहां का एसपी, वहां का दरोगा अपने स्तर पर फैसला कर लेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की एक बार गिरफ्तारी अपवाद है, वरना नेहरू परिवार कभी गिरफ्तार हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और
अब राहुल गांधी बचकानी हरकतें करते हैं, करेंगे तो उनको भी गिरफ्तारी संभव है। अब ये शुरू हो गया है। सोनिया जी बुजुर्ग हैं, सोनिया जी वैसे भी संयमित रहती हैं, गलतियां नहीं करती हैं, वो उनका गिरफ्तार होने कोई मामला ही नहीं है। लेकिन एक बार और ध्यान रखें, नेशनल हेराल्ड केस का भी मुद्दा गजब का है। उसमें गिरफ्तारी होने से पहले इनको जमानत मिल गई है, गिरफ्तारी उसमें भी नहीं हुई है, अग्रिम जमानत मिल गई है, जमानत बाहर है। मतलब कोई भी कानून इन पर लागू होता है, इससे पहले ऐसा दिखता नहीं था। पहली बार संविधान, कानून, आईपीसी की धाराएं इन पर लागू हुई हैं, गिरफ्तार हुई हैं। तो एक नई परंपरा शुरू हुई है, एक इतिहास बना है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने गांधी परिवार गिरफ्तार किया। गांधी परिवार कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। एक नया स्टेप हुआ है, नजीर बनी है। तो ये बचकानी हरकतें अगर नहीं छोड़ेंगे तो गिरफ्तारियों का दौर चलता रहेगा। जब भी कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, इसमें दो राय नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से एकदम से कठोर बन चुकी है। जहां प्रतिबंधित एरिया है वहां किसी को नहीं जाने दे रही है। वहां पर केंद्रीय रिजर्व बल लगा पुलिस तैनात कर दी गई है, केंद्रीय फोर्स तैनात कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस तो है ही है। इस तरह से माहौल जो आतंकवादी, जो अतिवादी चाह रहे थे, वैसा नहीं बनने पाया है। चाहते थे कि उत्तर प्रदेश जल जाए, चाहते थे कि सिख बनाम अन्य वहां वारदात शुरू हो जाए, दंगा फैल जाए, लेकिन नहीं। लखीमपुर खीरी या उसके आसपास के जिलों के जो सिख लोग हैं, जहां सिख बाहुल क्षेत्र कहलाता है, वो अन्य सारे लोग संयमित ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। वो सारे लोग इसे सिख बनाम अन्य नहीं कर रहे हैं, अन्य नहीं करने दे रहे हैं। पंजाब में सिख करीब 60% हैं, लेकिन देश के अन्य इलाकों में किसी जिले में 10, 20, 50 परिवार होंगे, किसी शहर में 2 परिवार होंगे, लेकिन सब व्यापार से, सब धंधे से जुड़े लोग हैं। तो ये अगर सिख बनाम अदर ऐसा कुछ माहौल तैयार होगा तो दुखद होगा, देश के लिए दुखद होगा। सिख हमारे हिंदू समाज की शान है। हिंदुओं के ही लोग 5 हिंदू अगर उस समय जब सिख समुदाय बन रहा था, जो मैं पढ़ा हूं उसके मुताबिक, एक परिवार में अगर 5 बेटे हैं तो चारों बेटों की रक्षा के लिए एक बेटा सिख धर्म अपनाता था। सिख मतलब शिक्षा लेता था, गुरुजी की शिक्षा लेकर के वो देश के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए वो तत्पर रहता था, लड़ने, कटने, मरने के लिए, शहादत देने के लिए। सिख कौन धर्म है? सिख तो हिंदू ही हैं। तो ये जो माहौल आतंकवादी चाह रहे थे, खालिस्तानी विचारधारा के लोग जो असामाजिक तत्व हैं, चाह रहे थे कि वो सिख बनाम अदर माहौल वो बने, लेकिन वह नहीं होने दिया। इसमें सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस की है, इसमें सफलता उत्तर प्रदेश प्रशासन का है, इसमें सफलता उत्तर प्रदेश सरकार का है। देखिए, इतना बड़ा सब कुछ हो गया है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना सारा कार्यक्रम रूटीन रूप से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार अपने सुनियोजित कार्यक्रमों को कर रही है। कहीं भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इस मुद्दे पर कोई मुंह तक नहीं खोल रहा है। इसका मतलब हुआ पुलिस को, प्रशासन को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वह संवैधानिक ढंग से प्रदत्त कानून के तहत कदम उठाए और माहौल को शांत करे, और पुलिस भी तत्परता से काम कर रही है। एक गलती जो गोरखपुर में हुई है उससे पुलिस शर्मिंदगी महसूस कर रही है। निश्चित रूप से गोरखपुर कांड भयावह था, बुरा था, हत्याकांड था। खैर, उसमें जो होगा सो होगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में पुलिस का संयम काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक भी शब्द न बोलना, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का और सारी सरकार के सरकारी इकाई का कुछ न बोलना, संयमित बातचीत करना, संयमित संवाद स्थापित करना, बहुत कुछ दर्शा रहा है कि जो आतंकवादी चाह रहे हैं वो नहीं होने पाएगा। इससे माहौल बिगड़ेगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अर्थात योगी आदित्यनाथ सरकार का नुकसान होगा। ऐसा नहीं होने पा रहा है और होने भी नहीं पाएगा। सरकार मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है, तो सब कुछ कंट्रोल में हो गया है। इसके लिए जो भी जितना सर पटकना चाहे पटके, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की हालत नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और हाँ, यदि अभी तक आप राष्ट्रीय चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको राष्ट्र से जुड़े सारे मुद्दे, सारे पॉइंट, सारे वीडियोस रेगुलर पहुंचते रहें। धन्यवाद।